ओम शांति। आज का महावाक्य है 25/8/2025। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कदम कदम पर जो होता है वह कल्याणकारी है। इस ड्रामा में सबसे अधिक कल्याण उनका होता है जो बाप की याद में रहते हैं। प्रश्न है, ड्रामा की किस नूद को जानने वाले सच्चे अपार खुशी में रह सकते हैं? उत्तर है, जो जानते हैं कि ड्रामा अनुसार अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा, नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी, लेकिन हमारी राजधानी तो स्थापना हो ही रही है या होनी ही है। इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। भल अवस्थाएं नीचे ऊपर होती रहेंगी, कभी बहुत उमंग और कभी ठंडे ठार हो जाएंगे। इसमें मूझना नहीं है। सभी आत्माओं का बाप भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, इस खुशी में रहना है। गीत है, महफिल में जल उठी समा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ओम शांति। मीठे मीठे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार चैतन्य परवानों को बाबा याद प्यार दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? याद प्यार दे रहे हैं। तुम सब हो चैतन्य परवाने। बाप को समा भी कहते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं है। समा कोई बड़ी नहीं, एक बिंदी है। किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा कि हम आत्मा बिंदी हैं। हमारी आत्मा में सारा पार्ट है। सारा पार्ट तो आत्मा में है। आत्मा और परमात्मा का नॉलेज और उसकी बुद्धि में नहीं है। आत्मा और परमात्मा का नॉलेज जो है किसकी बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चों को ही बाप ने आकर समझाया है, आत्मा का रियलाइजेशन दिया है। आगे यह पता नहीं था कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इसलिए देह अभिमान के कारण बच्चों में मोह भी है। देह का भान है ना, इसलिए बच्चों में मोह भी है। विकार भी बहुत है। भारत कितना ऊंचा था, विकार का नाम नहीं था। वह था वाइसलेस भारत। अभी है विशेष भारत। कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं कहेंगे जैसे बाबा समझाते हैं। जैसे बाबा समझाते हैं
ऐसे कोई भी मनुष्य नहीं कहेंगे। आज से 5000 वर्ष पहले हमने इसको शिवालय बनाया था। मैंने ही शिवालय की स्थापना किया था। जैसे सो भी तुम अभी समझ रहे हो। अभी क्या कर रहे हैं हम बच्चे? समझ रहे हैं। तुम जानते हो कदम कदम पर जो होता है वह कल्याणकारी ही है। कभी ये नहीं सोचो कि ऐसा क्यों हुआ। जो होता है वह कल्याणकारी ही है। एक एक दिन जास्ती कल्याणकारी उसका है जो बाप को अच्छी रीति याद कर अपना भी कल्याण करते रहते हैं। अपना भी कल्याण करते रहते हैं। यह है ही कल्याणकारी युग। पुरुषोत्तम बनने का युग है। कौन सा युग है? पुरुषोत्तम बनने का युग है। बाप की कितनी महिमा है तुम जानते हो? बाबा पूछ रहे हैं कि तुम जानते हो? अभी सच्चा सच्चा भागवत चल रहा है। सच्चा सच्चा भागवत चल रहा है। द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो पहले पहले तुम भी हीरो का शिवलिंग बनाकर पूजा करते हो। किस चीज़ का शिवलिंग बनाते हैं? हीरे का। और पूजा करते हो। अभी तुमको स्मृति आई है। हम जब पुजारी बने थे तब मंदिर बनाए थे। हीरे माणिक का बना देते थे। वह चित्र तो अभी मिल ना सके। जो मंदिर उस समय बना वह चित्र तो अभी मिल ना सके। यहाँ तो यह लोग चांदी आदि का बनाकर पूजा करते हैं। ऐसे पुजारियों का भी नाम देखो कितना है। शिव की पूजा तो सब करते हैं ना। कोई ऐसा होगा जो शिव भोलेनाथ की पूजा नहीं करता है? शिव की पूजा तो सब करते हैं ना। लेकिन अव्यभिचारी पूजा तो है नहीं। यह भी बच्चे जानते हैं। कौन जानता है? बच्चे जानते हैं। कोई कितना भी माथा मारे, कोई कितना भी माथा मारे, तुम्हारी राजधानी तो स्थापना होनी ही है। कितना भी कोई माथा मार लेगा लेकिन राजधानी स्थापना होनी तो है। कोई की भी ताकत नहीं है जो इसमें कुछ कर सके। बाकी अवस्थाएं तो नीचे ऊपर होंगी ही। यह है बहुत बड़ी कमाई। अभी तुम बहुत खुशी में अच्छे ख्याल लात में रहेंगे। कभी ठंडे पड़ जाएंगे, कभी ठंडे पड़ जाएंगे। यात्रा भी नीचे ऊपर होती रहती है ना। जब यात्रा में चलते हैं तो नीचे ऊपर होता है ना। इसमें भी ऐसा ही है। यह भी तो यात्रा है। कभी तो सुबह को उठ बाप को याद करने से बहुत खुशी होती है। ओहो
ओहो, बाबा हमको पढ़ाते हैं, वंडर है। सभी आत्माओं का बाप भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। उन्होंने फिर श्री कृष्ण का नाम समझ लिया है। सारी दुनिया में गीता का मान बहुत है, क्योंकि भगवानुवाच है ना। परंतु यह किसको भी पता नहीं कि भगवान किसको कहा जाता है। भल कितनी भी पोजीशन वाले बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि हैं, कहते भी हैं, क्या कहते हैं, गॉड फादर को याद करते हैं, परंतु वह कब आया, क्या आकर किया, यह सब भूल गए हैं। बाप सब बातें समझाते रहते हैं। ड्रामा में यह सब नूद है। यह राम राज्य, यह रावण राज्य। तो यह रावण राज्य फिर भी होगा और हमको आना पड़ेगा। रावण ही तुमको अज्ञान अंधेरे में सुला देता है, अज्ञानता के घोर अंधेरे में सुला देता है। ज्ञान तो सिर्फ एक ज्ञान सागर ही बतलाते हैं, जिससे सद्गति होती है। क्या होती है? सद्गति होती है। सिवाय बाप के और कोई सद्गति कर न सके। सर्व का सद्गति दाता एक है। गीता का ज्ञान जो बाप ने सुनाया था, वह फिर प्रायः लोप हो गया है। जो परमात्मा ने गीता का ज्ञान सुनाया था, वह प्रायः लोप हो गया है। ऐसे नहीं, यह ज्ञान कोई परंपरा चलाता है। औरों की कुरान, बाइबिल आदि चले आते हैं, विनाश नहीं हो जाते। तुमको भी तो ज्ञान अभी मैं देता हूँ। मैं कौन? परमपिता परमात्मा शिव। इनका कोई शास्त्र नहीं है जो परंपरा अनादि हो गए। या तो तुम सीखते हो फिर खत्म कर देते हो, या तो सब नेचुरल जलकर खत्म हो जाएंगे। बाप ने कल्प पहले भी कहा था, बाबा ने कल्प पहले भी कहा था, अभी भी तुमको कह रहे हैं। यह ज्ञान तुमको मिलता है, फिर प्रारब्ध जाकर पाते हो। फिर इस ज्ञान की दरकार नहीं है। भक्ति मार्ग में सब शास्त्र हैं। बाबा तुमको कोई गीता पढ़कर नहीं सुनाते, वह तो राजयोग की शिक्षा देते हैं, जिसका फिर भक्ति मार्ग में शास्त्र बनाते हैं, तो अग्रम बगड़म कर देते हैं। तो तुम्हारी मूल बात है ही, गीता का ज्ञान किसने दिया? उनका नाम बदली कर दिया है, और कोई के भी नाम बदली नहीं हुए हैं।
सबके मुख्य धर्म शास्त्र हैं। इसमें मुख्य है डिटिज्म, इस्लामिज, बौद्धिज्म। भल करके कोई कहते हैं कि पहले बुद्ध हैं, पीछे इस्लाम। बोलो, इन बातों से गीता का कोई ताल्लुक नहीं है कि कौन पहले आया और कौन बाद में। हमारा तो काम है बाप से वर्षा लेने का। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। हमें तो सिर्फ बाप से, शिव बाबा से वर्षा लेना है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। यह है बड़ा झाड़, अच्छा है। जैसा फ्लावर वाइज है, 3 ट्यूब निकलती है ना। कितना अच्छी समझ से बनाया हुआ झाड़ है। कोई तो झट समझ जाएंगे कि हम किस धर्म के हैं, हमारा धर्म किसने स्थापना किया है। या दयानंद, अरविंद घोष आदि तो अभी होकर गए हैं। वो लोग भी योग आदि सिखलाते हैं। है सब भक्ति, ज्ञान का तो नाम निशान नहीं। कितने बड़े बड़े टाइटल मिले हैं। यह भी सब ड्रामा में नूद है। फिर भी होगा, फिर भी होगा। 5000 वर्ष बाद शुरू से लेकर यह चक्र कैसे चलता है, फिर कैसे रिपीट होता रहता है, तुम जानते हो। अभी का प्रेजेंट फिर पास्ट हो, फ्यूचर हो जाएगा। अभी जो प्रेजेंट में हो वो पास हो के फ्यूचर बन जाएगा। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। जो पास्ट हो जाता है वह फिर फ्यूचर होता है। इस समय तुम नॉलेज मिली है ना, तुमको नॉलेज इस समय, फिर तुम रजाई लेते हो। इन देवी देवताओं का राज्य था ना। अब समय और कोई का राज्य नहीं था। जिस समय देवी देवताओं का राज्य था उस समय और किसी का राज्य नहीं था। यह भी एक कहानी मिसल बताओ, बड़ी सुंदर कहानी बन जाएगी। लांग लांग 5000 वर्ष पहले यह भारत क्या था? क्या था? स्वर्ग था। कोई धर्म नहीं था, सिर्फ देवी देवताओं का ही राज्य था। उनको सूर्यवंशी राज्य कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण का राज्य चला 1250 वर्ष। फिर उन्होंने राज्य दिया दूसरे भाइयों को, क्षत्रियों को। फिर उनका राज्य चला। तुम समझ सकते हो बाबा ने क्या कहा? तुम समझ सकते हो कि बाप ने आकर
पढ़ाया था। जो अच्छी रीति पढ़ें वह सूर्यवंशी बने, जो फेल हुए उनका नाम क्षत्रिय पड़ा। बाकी लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं? बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम्हारे विकर्मों पर जीत पानी है ना, तो बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है। जो काम पर जीत पाएंगे वही जगत जीत बनेंगे। पीछे आधा कल्प बाद फिर वाम मार्ग में गिरते हैं। आधा कल्प बाद वाम मार्ग में गिरते हैं। उन्हों के भी चित्र हैं, सकल देवताओं की बनी हुई है। राम राज्य और रावण राज्य आधा आधा है। उनकी कहानी बैठ बतानी चाहिए। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? यही सत्यनारायण की कहानी है। सत्य तो एक ही बाप है ना, जो इस समय आकर सारी आदि मध्य अंत का तुमको नॉलेज दे रहे हैं, जो और कोई दे न सके। मनुष्य तो बाप को ही नहीं जानते। जिस ड्रामा में एक्टर हैं उनके क्रिएटर, डायरेक्टर आदि को नहीं जानते तो बाकी कौन जानेंगे? अभी तुमको बाप बतलाते हैं। ड्रामा अनुसार या फिर भी ऐसे होगा। बाप आकर तुम बच्चों को फिर से पढ़ाएंगे, जैसे आज पढ़ा रहे हैं, फिर 5000 वर्ष बाद पढ़ाएंगे। यहाँ दूसरा कोई आ न सके। बाबा कहते हैं मैं बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, कोई नए को यहाँ बिठा नहीं सकते। इंद्रप्रस्थ की कहानी भी है ना, नीलम परी, पुखराज परी नाम है ना। तो तुम्हारे में भी कोई हीरे जैसा रत्न है। देखो रमेश ने ऐसी बात निकाली प्रदर्शनी की, जो सबका विचार सागर मंथन हुआ। तो हीरे जैसे काम किया ना। कोई पुखराज है, कोई क्या है, कोई तो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते। या भी जानते हो कि राजधानी स्थापना हो रही है। इसमें राजा रानी आदि सब चाहिए। तुम समझते हो? हम ब्राह्मण क्या समझते हो? हम ब्राह्मण श्रीमत पर पढ़कर विश्व के मालिक बनते हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। या मृत्यु लोग खत्म होना है। यह बाबा तो अभी ही समझा रहे हैं कि हम जाकर बच्चा बनेंगे। बाबा को पता है, ब्रह्मा बाबा को, कि हम जाकर बच्चा बनेंगे। बचपन की वह बातें अभी ही सामने आ रही हैं।
चलन ही बदल जाती हैं। ऐसे ही वहाँ भी जब बूढ़े होंगे तो समझेंगे अब यह अवस्था शरीर छोड़ हम किशोर अवस्था में चले जाएं। बचपन है सतो प्रधान अवस्था। बचपन क्या होता है? सतो प्रधान अवस्था। लक्ष्मी नारायण तो युवा हैं, शादी किए हुए को किशोर अवस्था थोड़े ही कहेंगे। युवा अवस्था को रजो, वृद्ध अवस्था को तमो कहते हैं। इसलिए श्री कृष्ण पर लौ जाती जाता है तो श्री कृष्ण तो प्यार तो जाएगा ना। लक्ष्मी नारायण भी वही हैं, परंतु मनुष्य यह बातें जानते नहीं हैं कि जो बचपन में कृष्ण राधे बने, स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने। श्री कृष्ण को द्वापर में लक्ष्मी नारायण को सतयुग में ले गए। अभी तुम देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा कहते हैं कुमारियों को तो बहुत खड़ा होना चाहिए। कुंवारी कन्या, अधर कुमारी, देलवाड़ा आदि जो भी मंदिर है या हमारे ही एक कुरिक्त यादगार हैं। वह जड़, यह चैतन्य। तुम यहाँ चैतन्य में बैठे हो, भारत को स्वर्ग बना रहे हो। स्वर्ग तो यहाँ ही होगा। मूल वतन, सूक्ष्म वतन कहाँ है? कहाँ है? तुम बच्चों को सब मालूम है कि कहाँ है। तुम बच्चों को सब मालूम है। सारी झाड़ को तुम जानते हो। जो पास्ट हो गया है सो फिर फ्यूचर होगा, फिर पास्ट होगा। तुमको कौन पढ़ाते हैं? कौन पढ़ाते हैं? यह समझना है। हमको भगवान पढ़ाते हैं। कितना नशा होना चाहिए कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। बस खुशी में ठंडे ठार हो जाना चाहिए। बाप की याद से सब घोटाले निकल जाते हैं। बाबा हमारा बाप भी है, हमको पढ़ाते भी हैं, फिर हमको साथ ले जाते भी हैं। अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से ऐसी बातें करनी है। बाबा हमको अभी मालूम पड़ा है, ब्रह्मा और विष्णु का भी मालूम पड़ा है। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। दिखाते हैं ना कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अब विष्णु दिखाते हैं क्षीर सागर में। कहाँ दिखाते हैं? क्षीर सागर में। ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं, वास्तव में हैं यहाँ। विष्णु तो हुआ राज्य करने वाला। अगर विष्णु से ब्रह्मा निकला तो जरूर राज्य भी करेगा। विष्णु की नाभि से निकला तो जैसे
फिर बच्चा हो गया ना, फिर बच्चा हो गया ना, यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा ही 84 जन्म पूरे कर अब फिर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। यह बातें भी कोई पूरी रीति समझते नहीं है। तब तो वह खुशी का पारा नहीं चढ़ता। गोप गोपियां तो तुम हो, गोप गोपियां तो तुम हो। सतयुग में थोड़े ही होंगे, वहां तो होंगे प्रिंस और प्रिंसेस। गोप गोपियों का गोपी बल्लभ है ना प्रजापिता ब्रह्मा, सबका बाप और फिर सब आत्माओं का बाप है निराकार शिव बाबा। कौन है? निराकार शिव बाबा। यह सब है, यह सब है मुख वंशावली। तुम सब भी के, तुम सब भी के भाई बहन हो गए ना। अगर शिव बाबा के बच्चे हैं, ब्रह्मा की संतान हैं, तो फिर कौन है? भाई बहन ही तो हुए, क्योंकि सबका पिता तो एक है। तो क्रिमिनल आई हो न सके, इसीलिए बाबा ने कहा कि अपनी दृष्टि क्या बनानी है? हम सब भाई बहन हैं, ताकि आंखें क्रिमिनल हो न सके। इसमें ही माया हार खिला देती हैं। बाबा कहते हैं अभी तक जो कुछ पढ़ा है, अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसे बुद्धि से भूल जाओ, उसे बुद्धि से भूल जाओ। मैं जो सुनाता हूँ, मैं जो सुनाता हूँ वह पढ़ो। सीढ़ी तो बड़ी फर्स्ट क्लास है ना, सारा मदार है एक बात पर। गीता का भगवान कौन? सारा मदार है एक बात पर, गीता का भगवान कौन? श्री कृष्ण को भगवान कह नहीं सकते, क्योंकि जिसके पास आँख मुख हाथ कान है वो भगवान नहीं हो सकता। वह तो सर्वगुण संपन्न देवता है। उनका नाम गीता में दे दिया है। सांवरा भी उनको ही बना दिया है, और फिर लक्ष्मी नारायण को भी सांवरा बना दिया है। कोई हिसाब किताब ही नहीं है। रामचंद्र को भी काला कर देते हैं। बाबा कहते हैं काम चिता पर बैठने से सांवरा हुआ है। नाम करके एक का लिया जाता है। तुम सब ब्राह्मण हो। तुम सब कौन हो? ब्राह्मण हो। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो। शूद्र काम चिता पर बैठते हैं। बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन कर युक्ति निकालो कि कैसे जाएंगे।
जाएंगे भी ड्रामा अनुसार ही। ड्रामा बड़ा धीरे धीरे चलता है। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 सदा रहो हंसते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम गोपी बल्लभ के गोप गोपियाँ हैं। इसी स्मृति से सदा खुशी का पारा चढ़ा रहे। अभी तक जो कुछ पढ़ा है, बाबा ने दूसरी पॉइंट में कहा, अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसे बुद्धि से भूल। बाप जो सुनाते हैं वही पढ़ना है, वही पढ़ना है। हम भाई बहन हैं। इस स्मृति से क्रिमिनल आई को खत्म करना है। माया से हार नहीं खानी है, माया से हार नहीं खानी है। वरदान है, सेवा द्वारा योग युक्त स्थिति का अनुभव करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। डिटेल है, ब्राह्मण जीवन सेवा का जीवन है। माया से जिंदा रखने का श्रेष्ठ साधन है सेवा। सेवा योग युक्त बनाती है, लेकिन सिर्फ मुख की सेवा नहीं, सुने हुए मधुर बोल का स्वरूप बन सेवा करना, निस्वार्थ सेवा करना, त्याग तपस्या स्वरूप से सेवा करना, हद की कामनाओं से परे निष्काम सेवा करना, इसको कहा जाता है ईश्वरीय व रूहानी सेवा। मुख के साधन मन द्वारा सेवा करना, अर्थात मन मना भाव स्थिति में स्थित होना। स्लोगन है, आकृति को न देख, निराकार बाप को देखेंगे तो आकर्षण मुक्त बन जाएंगे। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सहजयोगी बनना है तो परमात्मा प्यार में, परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। परमात्मा प्यार में समा जाओ और परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। बाप दादा का बच्चों से इतना प्यार है, इतना प्यार है जो समझते हैं एक बच्चा मेरे से भी आगे हो, हर एक बच्चा मेरे से भी आगे हो। दुनिया में भी जिससे ज़्यादा प्यार होता है उसे अपने से भी आगे बढ़ाते हैं। यही प्यार की निशानी है। तो बाप दादा भी कहते हैं, मेरे बच्चों में अब कोई भी कमी
नहीं रहे, सब संपूर्ण, संपन्न और समान बन जाएं। यही परमात्मा प्यार सहजयोगी बना देता है। परमात्मा का जो प्यार है वो सहजयोगी बना देता है। तो इसी नशे में रहो कि हम परमात्मा प्यार के लौ में लौलीन आत्मा हूँ। ओम शांति।